हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट मीटिंग में क्या बयान दिया है हमारे माननीय सीएम नीतीश कुमार सैनी ने, और बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर क्या क्या अपडेट है आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा से संबंधित। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम लेवल के अनुसार ही इसकी जो कट ऑफ बनते हुए इस प्रकार बनते हैं। तो इसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था हम अब आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मोस्ट वॉच होने वाली है। एंड तक वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई को 4500 पोस्टों पर करवाया गया था, और इसमें जो जो टोटल अप्लाई जो फॉर्म आए थे वो 25,000 के आसपास आए थे, और इसमें जो एग्ज़ाम दिया था वो 90% बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। यानी कि हम इसका 25,000 के 90% यदि हम निकालें तो यानी कि 22,500 ने इसका एग्ज़ाम दिया था। और यहाँ में बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में एक पाँच पाँच कैंडिडेट का सब कंपटीशन था एक पोस्ट के लिए। जी हाँ साथियों, बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो 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 कंपटीशन था वो एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों का था। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि इसका नॉर्मलाइजेशन क्या होगा और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और रिजल्ट कब तक आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और एक सटीक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यानी बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 4500 पोस्टों पर, यदि इसका डीवी की यदि हम बात करें तो यदि इस डीवी के लिए यदि 2.5 गुने को बुलाया जाता है तो हम इसका यानी 45 से 2.5 गुना यदि हम करें तो इसका 11,250 बच्चों को ही डीवी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10 जुलाई को कराया गया था, और वह 3 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम चला था। तो आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई ना कोई शिफ्ट हार्ड होगी, कोई ना कोई ईजी होगी, कोई मॉडरेट होगी। तो इसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा हम एंड में आपको बताएंगे। कोई भी शिफ्ट सेम नहीं होती, कोई भी शिफ्ट एक समान नहीं होती, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। कल हमने हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे गुरुजनों ने एक एक फीडबैक करवाया था, यानी कि एक पोल करवाया था बिहार सीएचओ में कितना नंबर आ रहा है बच्चों का। तो यानी कि 32 से लेकर 40 वाले नंबरों को 21% बच्चों ने सेलेक्ट किया था, यानी कि 21% कैंडिडेटों ने उसको सेलेक्ट किया था। 40 से लेकर 45 को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया गया था 24%। 45 से लेकर 50%, 50 बच्चों ने इस जो नंबर थे वो 13% ने चुना था, और 50 से लेकर 60 वो 41% ने चुना था। यानी कि जो सबसे ज़्यादा चुनने वाले थे वो 40 से लेकर 45 और 50 से लेकर 60 तक चुनने वाले थे, यानी 50 से 60 प्लस वाले सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो इसके हिसाब से आप मान सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि हम बात करें बिहार सीएचओ एग्ज़ाम लेवल की तो इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो बिहार सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जी के 20 नंबर की आई थी, यानी कि 20 क्वेश्चन आए थे। मैथ के भी 20 आए थे, ये सब एक एक नंबर के थे। रीजनिंग के भी 20 आए थे। नर्सिंग के 20 क्वेश्चन आए थे, और यानी कि 20 से जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। और जो इसमें टोटल क्वेश्चन थे वो 80 थे, और टोटल मार्क्स ये 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था।
तो वो आप सबको को जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना रहने वाला है, वह हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, और क्या कट ऑफ रहेगी हर कैटेगरी की वो भी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रह सकता है, तो आप सभी को मैं को बता दूं कि मैं जो बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि बात करें तो उसके लिए आपका 30% तो कम से कम सभी कैटेगरी वालों लोग को होना चाहिए, ऑल कैंडिडेट के लिए। तो अब हम बताएंगे कि आपका रिजल्ट और कट ऑफ कब तक आएगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब तक आए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के विषय में। अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट को हुए जा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कि अब मैं आप सभी को बता दूँ अभी रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आएगी तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में हमको देखने को मिल सकता है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम अभी नहीं कह सकते। अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी हम वो स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्या कट ऑफ रहेगी। अब हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। यदि हम बात करें यूआर कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट है तो वो 979 थी। यदि हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 55 से लेकर 60 तक 60 हमको देखने को मिल सकती है। यदि हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपके 245 पोस्टों पर आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो आपका जो 52 से लेकर 57 तक आपका के नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ स्कोर समझ सकते हैं। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी में जो सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, यानी कि 1170 इसमें पोस्ट थी, और इसमें जो कट ऑफ के क्या रह सकती है, तो इसकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 50 से लेकर हमको 55 तक देखने को मिल सकती है। बीसी की यदि हम बात करें तो इसकी जो टोटल पोस्टें थी वो 640 थी। जो 640 पोस्टों के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके लिए आपको 48 से लेकर 53 तक कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी की जो टोटल पोस्टें थी वो 1243 थी। यदि हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 45 से लेकर 50 तक रहने सकती है। एसटी की बात करें तो एसटी की जो टोटल पोस्ट है तो वो 55 थी, इसकी जो कट ऑफ रहने वाली वो 43 से लेकर 48 तक हमको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। यदि आप डब्ल्यूबीसी से बिलोंग करते हैं, जो इसकी टोटल पोस्ट थी वो 168 थी। यदि हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, यदि आपका 35 से लेकर 40 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे थे अपने आप को आप सेफ स्कोर में समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सैनी का बहुत बड़ा बयान जारी हो चुका है। उनका कहना है कि हम बिहार में चल रहे चुनावी माहौल चल रहे हैं, इससे पहले हम जैसे ही चुनावी माहौल खत्म होगा उसके बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स और यानी फाइनल कट ऑफ भी जारी करने वाले हैं। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार में इस टाइम सभी के ऊपर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। जी हाँ साथियों, बहुत ही जल्दी हमको उनका कहना है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द ही भर्तियों को कंप्लीट कराएगी, क्योंकि इस टाइम बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है। यदि 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 बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के यदि वोट लेने हैं तो उनको वैकेंसियों को पूरा करवाना पड़ेगा, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना होगा, इसलिए वो इसमें जीत पाएंगे। तो सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, वो हमने आपको बता दी। जैसा कि आप सभी को रिजल्ट को लेकर अभी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। जैसे रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के सामने हमारे चैनल को सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि यदि हम हमारे अनुभव और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताए, तो यदि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें तो यदि हमारा अनुभव के आधार पर तो हम बता दें कि जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त में हमको देखने को मिल सकता है। अभी ये आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा या कब तक नहीं आएगा इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम बिहार सरकार ने 2-3 एग्जामों को अटका के रखा, यानी कि बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा हुए बी, अ, बी, हुए ये
बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2-3 एग्ज़ाम ऐसे ही अटके हुए हैं, उनका अभी तक कोई भी अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आई, ना तो रिजल्ट को लेकर, ना कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, वो हर शिफ्ट में अलग-अलग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जी इसमें 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था बिहार सीएचओ की भर्ती परीक्षा का 10 जुलाई को। तो हर शिफ्ट एक जैसी समान तो है नहीं थी, कोई ईज़ी थी, कोई मॉडरेट थी, कोई हार्ड थी। जो शिफ्ट हार्ड थी उसमें यदि आपके ना 50 नंबर मार्क्स आ रहे हैं, और यदि आपके इजी शिफ्ट में यदि आपको 50 प्लस में यदि मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो दोनों बराबर कर दिए जाएँगे। जी हाँ साथियों, उसमें यानी कि हार्ड शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा आएगा, और इसमें इजी वाले शिफ्ट में कम नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, और इन दोनों को बराबर समझ लीजिए आप। यदि आप हार्ड शिफ्ट में कम नंबर आ रहे हैं और उसमें इजी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपसे दोनों के दोनों बराबर है। यदि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।